नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जो है बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो हमने जो है एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी के लिए, सीटी के लिए, सब के लिए। तो आपको जो है ये क्लासेस कैसी लग रही हैं सभी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करो, और चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो, आपका ही चैनल है ना। तो आज जो है भाग 2 करेंगे हम इसका। तो भाग 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन समाजवादी दार्शनिक नहीं है? कौन नहीं है? रॉबर्ट ओवन तो है, चार्ल्स फ्यूरियर भी है, डेविड रिकॉर्डर नहीं है, और सेंट साइमन भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेविड रिकार्डो। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या था ये। तो ये जो है एक ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। समाजवादी वे लोग हैं जो समाजवाद के दर्शन में विश्वास करते हैं। समाजवाद एक सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत है जो कि निजी स्वामित्व या संपत्ति के नियंत्रण की बजाय जनता के नियंत्रण यानी कि समाज के नियंत्रण की मांग करता है। प्रारंभिक समाजवादी दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकारों में चार्ल्स फ्यूरियर, जीन जैक्स रूसी मामले थे। कुछ अन्य समाजवादियों में रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन और मार्क्स थ्रेन आदि शामिल हैं। फूरियर ने तर्क दिया कि आधे समाज व्यवस्था में सामंजस्य का साम्राज्य होगा और सहचर्या की भावना पूरे उत्कर्ष पर होगी। रॉबर्ट ओवन ने बेरोजगारी लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए सहकारिता ग्राम स्थापित करने पर जोर दिया। किस पर? सहकारिता स्थापित करने पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। 26 जून 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्ट का हस्ताक्षर जो है किया था, यह हस्ताक्षर के द्वारा किया गया। तो ये हस्ताक्षर जो है किसके द्वारा किया गया था? सैन फ्रांसिस्को के द्वारा जो है इसको किया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्ट संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। इसका मसौदा तैयार करने के लिए 50 देशों के प्रतिनिधियों ने 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात की। यह 26 जून 1945 का सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में समापन पर हस्ताक्षरित किया गया था और 24 अक्टूबर 1945 को जो इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में ब्रिटेन और फ्रांस ने किस जर्मन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की? तो किसकी की थी? 1939 के। तो द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा संघर्ष था जिसमें 1939 से 1945 तक दुनिया के लगभग हर हिस्से को शामिल किया गया था। 3 सितंबर 1939 को हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण के जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इस युद्ध की अवधि का वाक युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? वाक युद्ध के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बेजियो किस देश से संबंधित है? तो किससे है? फिलीपींस से। किससे है? फिलीपींस से। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बेजियो फिलीपीन देश से संबंधित है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अयनवर्त 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश में उत्पन्न होता है। यह निम्न वायुदाब वाले अपसारणीय परिसंचरण तंत्र होते हैं जिनका व्यास 640 किलोमीटर तक होता है। वायु प्रसरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल दिशा में होता है। विश्व के अलग अलग भागों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कार्बियन सागर व दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, चीन के पूर्वी दक्षिण में तटीय क्षेत्र चीन सागर व दक्षिण पूर्व एशिया में टाइफून, भारतीय उपमहाद्वीप में चक्रवात और ऑस्ट्रेलिया में विली विली इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। मैन कैम्प किसकी आत्मकथा है? तो मैन कैम्प जो है एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। इसमें जो है मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। यह उनकी एकमात्र पूर्ण पुस्तक थी। 1925 और 27 में 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी और इसका एक संक्षिप्त संस्करण जो है 1930 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसी सतह शुष्क, गर्म और जलमुखीय है। इसकी घूर्णन अवधि लगभग 243 दिन है। दिए गए कथन किस ग्रह का उल्लेख करते हैं? तो दिए गए ग्रह जो है वीनस का उल्लेख करते हैं, शुक्र का। तो शुक्र ग्रह की जो सतह है वो शुष्क, गर्म और ज्वालामुखी है।
इसकी घूर्णन अवधि 243 दिन और परिभ्रमण जो है 22.4 दिन में पूरी करता है। सूर्य से दूरी के आधार पर यह दूसरा ग्रह 10.82 करोड़ किलोमीटर है। इसका औसत घनत्व कितना है? द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण पृथ्वी की जो है जुड़वां ग्रह कौन सा कहलाता है? अगर आपको से जो है जुड़वां ग्रह पूछा जाए तो कौन सा है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। शुक्र अपने पक्ष पर विपरीत दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पवन गुलाब एक आरिक है जिसका उपयोग जलवायु डेटा तथा डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। इस आरेख में केंद्र से अधिकतम कितनी जो है रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 16 रेखाएं जो है इससे खींची जा सकती हैं। तो इसमें जो है एक जलवायु का डेटा प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसके आरेख में जो है कितनी 16 रेखाएं खींची जा सकती हैं। पवन गुलाब एक विशिष्ट स्थान पर है। विशिष्ट समयावधि में हवा की स्थिति, दिशाओं और गति को ग्राफिक रूप से हवा प्रस्तुत करने का समय अनुकूल तरीका है। इसका एक कंपास की तरह एक वृत्त में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है जल विज्ञान चक्र में शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? डिकम्पोजिशन, जिसको अपघटन बोलते हैं। जल चक्र को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया में वाष्पीकरण आता है, वाष्पोत्सर्जन आता है, संघनन, वर्षण, अपवाह सम्मिलित होते हैं। अपघटन जल चक्र का कारक नहीं है। पहला विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है बताओ? 1904 में एंग्लो फ्रांसीसी एंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए, या फिर 1907 में एंग्लो रूसी एंटेंट का गठन किया गया था? तो कौन सा ठीक है? तो दोनों ही ठीक है। ठीक है। तो पहला विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ होने से पहले ही विरोधी शक्तियां विभिन्न भागों में स्थित उपनिवेशों के लिए विरोधी गठबंधन प्रणाली बना रहे थे। जर्मनी ने सभी विरोधी शक्तियों को रास्ता दिखाया। इसने ऑस्ट्रिया हंगरी 1879 के साथ दोहरे गठबंधन पर हस्ताक्षर किया था। 1882 में ट्रिपल अलायंस बना, जिसके विरोध में फ्रांस और रूस ने 1893 में एक सीधे की। उपनिवेशों पर विवाद होने के कारण फ्रांस और रूस ने ब्रिटेन को रोकने का प्रयास किया। इस समस्या का हल जो है दोनों देशों ने शांतिपूर्ण तरीके से निकाला। सबसे पहले एंग्लो फ्रांसीसी एंटेंट पर 1904 में हस्ताक्षर किया गया और बाद में 1907 में जो है एंग्लो रूसी एंटेंट पर हस्ताक्षर किया गया। इस प्रकार ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने मिलकर जो है ट्रिपल अलायंस का गठन किया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका ये, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है? सामूहिक रक्षा प्रणाली या फिर निरस्त्रीकरण की विफलता? तो दोनों ही हैं, बोथ। तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण क्या थे? वर्साई की संधि थी, रशिया संघ की विफलता, 1929 की महामंदी, फांसीवाद एवं नाजीवाद का उदय, तुष्टीकरण की नीति, सामूहिक सुरक्षा प्रणाली और निरस्तीकरण की विफलता। तो आज की क्लास जो आपकी यहीं कवर होती है। तो आपको कैसी लगी आज की क्लास? सभी लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। थैंक यू टू ऑल।